भी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक बच्ची 10 रुपए की पतंग, 20 और 30 रुपए की पतंग की खातर एक बलांगो बांध छत से लटक कर, रस्सी के साथ लटक कर नीचे आई और नीचे से आकर वो 20 रुपए की पतंग उठाई उसने और फिर वापस वो छत के ऊपर चढ़ गई। यानी उस 20 रुपए की पतंग की खातर हम अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगियों पर दाव पर लगाते हैं। और अब पहली जगह भी नाकाम है। तैयारी भरपूर तरीके से बसंत की हुई है इस मरतबा। जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने हज़ारों की तादाद के अंदर पतंगे और डोरें तैयार की हैं। बदकिस्मती के साथ ना हम उसकी तैयारी को रोक सकते हैं, ना तरसील को रोक सकते हैं। और आखिरी दिन हम समझते हैं कि सीढ़ियाँ लेंगे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ज़ाहरी तौर पर इस पाबंदी को इम्प्लीमेंट करने का जो हम ड्रामा करते हैं उसको हम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं महबूब सुबहानी आपको फैसलाबाद के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म साडा सोना फैसलाबाद पर खुशामदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, गुज़िश्ता कई साल से फैसलाबाद में बसंत का त्यौहार भरपूर ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। इस हसास मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम। जी उमर साहब, हमें ये बताइए कि बसंत का त्यौहार जो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए पुलिस इंतज़ामिया क्यों नाकाम हो जाती है हर साल? जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत हसास टॉपिक है। सबसे पहले मैं इस पर गुफ्तगू करने से पहले एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि हम ज़ाती तौर पर बसंत पर पाबंदी के भरपूर हामी हैं। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर भरपूर तरीके से पाबंदी रहे, लेकिन पाबंदी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें बसंत की नेचर का अंदाज़ा होना चाहिए। वज़ाहत तो बसंत के ऊपर एक भरपूर किस्म से पाबंदी है, इसको बैन किया गया है, लेकिन माशरे के अंदर बसंत को उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह दीगर जराइम को देखा जाता है। जैसे कि मंशियात लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे माशरती तौर पर भी बुरा जाना जाता है, लोग उसे बुरा समझते हैं, लेकिन वो बुरा भी समझा जाता है, उस पर पाबंदी भी आयद है, फिर भी वो इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो बसंत है इसको माशरे के अंदर लोग बुरा नहीं समझते। ज़्यादातर मेजॉरिटी आम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो इस बसंत के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इस इवेंट के ऊपर एक फैमिली जो उनसी फैमिलीज़ के तौर पर वो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जी हमें ये बताइए कि बसंत के त्यौहार पर जो पाबंदी है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से? अच्छा सुबानी साहब, ये आपका बहुत अहम सवाल है। पाबंदी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, ये इसके ऊपर मैं अपने जो पुलिस है या अदारे हैं या इंतज़ामिया है उनकी हिकमत अमली पर हैरान हूँ। पुलिस और इदारे कोशिश ये करते हैं कि हम जिस दिन बसंत की काल है उस दिन डंडे सोटे लेकर और सीढ़ियाँ लेकर निकलें, जगह जगह छापे मारें और बसंत को कंट्रोल कर लें। ये मैं समझता हूँ एक दीवाने का ख्वाब है। ये इस तरह कतन भी आप बसंत को रोक नहीं सकते, चूँकि 365 दिन साल के होते हैं, उनमें से 364 दिन उस एक दिन की तैयारी के लिए लोग गुजारते हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो 364 दिन इसके प्रोसेस के अंदर है, वो पतंगें बना रहा है, वो डोर तैयार कर रहा है। जब आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, जो बिल्कुल थोड़े से लोग हैं, उनको आप इंतज़ामिया के ज़रिए क्रैक डाउन नहीं कर सकते, उनको ट्रेस नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, तो आप बसंत के दिन इतने बड़े क्राउड को बैन करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो तैयार करते हैं पतंगे, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो बिल्कुल महदूद हैं, आपकी जो मैन पावर है पुलिस की और इंतज़ामिया की, वो इस काबिल है कि उनको ट्रेसा जाए और पकड़ा जाए। दूसरे मरले के अंदर पहला मरला भी आप बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, आपने बिल्कुल भी उनको कंट्रोल नहीं किया जो मैन्युफैक्चरर थे। दूसरा मरला अब उसकी तरसील है। ज़ाहिर बात है उधर से बांधकर उसने किसी दूसरी जगह लोगों तक सप्लाई होना है। अच्छा आप दूसरी जगह ही उसको कंट्रोल कर लें। अब पहली जगह भी नाकाम है। तैयारी भरपूर तरीके से बसंत की हुई है इस मरतबा। जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने हज़ारों की तादाद के अंदर पतंगे और डोरें तैयार की हैं। इंतज़ामिया नाकाम है। अब दूसरे मरले के अंदर हैं। अब 2-4 दिन बाद जो बसंत ऑर्गेनाइज़ होगी उसके लिए अब लोग जो से अपने घरों तक ये मवाद लेकर जा रहे हैं, उसकी तरसील को रोकें। बदकिस्मती के साथ ना हम उसकी तैयारी को रोक सकते हैं, ना तरसील को रोक सकते हैं। और आखिरी दिन हम समझते हैं कि सीढ़ियाँ लेंगे। लोग जो आम, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि आम लोग इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आम शरीफ जिसे दूसरी सेंस में कहें, एक कॉमन शहरी, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर हम आखिरी दिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए
ज़ाहरी तौर पर इस पाबंदी को इम्प्लीमेंट करने का जो हम ड्रामा करते हैं उसको हम दिखाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए आखिरी दिन हम घरों के ऊपर छापे मारते हैं। छोटी सी महदूद सी आपकी टीम है, कितने आपके अहलकार हैं एक थाने के अंदर, और उस इलाके के अंदर हज़ारों लोग हैं जो अपनी छतों के ऊपर बसंतें मना रहे हैं। अब किस ना ये दावा कर सकते हैं कि आप उसको कंट्रोल करेंगे? और आखिरी दिन आप निकलते हैं, सीढ़ियाँ लगाते हैं, लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी बमाल करते हैं। यानी जो गेम पहले दिन से शुरू हुई थी मैन्युफैक्चरर से लेकर सप्लायर तक, उस जगह आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आखिरी दिन पर लोगों के ऊपर ये मैं समझता हूँ लोग इस मामले में, मैं उनको डायरेक्ट कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उनके पास तो एक मवाद आ चुका है। अगर ये बैन ही है, उन तक क्यों पहुंचा, ये तैयार क्यों हुआ? इस हवाले से मैं समझता हूं अगर आपने पाबंदी को मौसर बनाना है तो सबसे पहले आपको इसकी मैन्युफैक्चर के ऊपर पाबंदी लगानी होगी, इसकी तैयारी को रोकना होगा। और दूसरे मरले के अंदर इसकी अगर बन भी गया है, खुदा न खास्ता कई लोगों ने छुपकर बना भी लिया है, तो इसकी सप्लाई को रोकना चाहिए। अगर आप सप्लाई को भी नहीं रोका, आपने मैन्युफैक्चर को भी नहीं रोका, फिर आखिरी दिन आपके पास जहाँ हज़ारों लोग अपनी छतों पर खड़े होंगे और आप चंद होंगे और सीढ़ियां लगाएंगे और किस तरह आप पकड़ेंगे, तो ये मैं समझता हूँ लोगों की आंखों पर धूल झोंकने के मुतरादिफ है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए। लेकिन कोई भी पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से कोई अमल दरामद इसको रोकने के लिए नहीं किया गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये आपका बड़ा अहम सवाल है कि फायरिंग, देखें हमारा ये वतीरा रहा है कि कोई भी चीज़ है हमने उसे लिमिट से बाहर करना, यानी अपनी तमाम हदों को क्रॉस ना कर लें, तब तक हमें उस चीज़ का मज़ा नहीं आता। एक अंग्रेज़ी का जुमला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बदकिस्मती के साथ हम इतनी हदें पार करते हैं। जब इस बसंत को कानूनी हैसियत हासिल थी, उसके बाद इसे बैन किया गया। जब बैन किया गया तो बड़े मुकालमे हुए, बड़ी डिबेट्स हुई कि इसको किस तरह से लीगलाइज़ किया जाए, इसको किसी तरीके से दायरे के अंदर लाया जाए। तो बदकिस्मती के साथ जब ये लीगलाइज थी तब भी हमारे लोगों ने इतनी हदों को क्रॉस किया। डबल मजे लगाकर डोरें तैयार की गई, शीशा डोर तैयार की गई, शीशा पीस कर तैयार की गई, ऐसी डोरें तैयार की गई जो बिजली के भी इंसुलेटर थे, नहीं उसमें से बिजली भी गुजर सकती थी, तो जिसकी तांबे की तारें तैयार की गई। यानी हर हद को क्रॉस किया गया, लोगों की गर्दनें काटी गई। इस इवेंट को जो एक फैमिली इवेंट हो सकता था उसे खूनी इवेंट के अंदर तब्दील किया गया। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादातर कसूर पहला तो इंतज़ामिया का है जो इस पर ग्रिप नहीं कर सके, दूसरा लोगों का कसूर है जिन्होंने इसको हर हद तक क्रॉस किया। आपने लास्ट ईयर एक वाक़या याद होगा, पाबंदी के बावजूद बसंत हो रही थी तो एक जगह चंद आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक बच्ची 10 रुपए की पतंग, 20 और 30 रुपए की पतंग की खातर एक बलांगो बांध छत से लटक कर, रस्सी के साथ लटक कर नीचे आई, और नीचे से आकर वो 20 रुपए की पतंग उठाई उसने और फिर वापस वो छत के ऊपर चढ़ गई। यानी उस 20 रुपए की पतंग की खातर हम अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगियों पर दाव पर लगाते हैं। और सबसे बड़ा जो आपका मेन सवाल है कि हम कानून को हाथ में लेते हैं और आखिरी दिन फायरिंग तक करने पर आ जाते हैं। ये पिछले 2 साल इसका रुझान ज़्यादा नज़र आया है। पिछले अगर माजी में चले जाएं, पाबंदी के बावजूद भी बसंत हुई है, लेकिन इस हद तक नहीं आए कि लोग अपनी छतों पर हवाई फायरिंग करें या डक वगैरह लगाएं। छुप कर करते थे अपने तौर पर करने की कोशिश, लेकिन पिछले 2 साल जिससे कहते हैं ना कि चाका पाट गया, लोगों का जो सा तमाम किस्म का खौफ दूर हो गया। लोग इस मरतबा हमें ये खदशा है कि अगर पुलिस ने अपना रोल प्रॉपर तरीके से अदा ना किया तो ये पिछले साल से भी ज़्यादा उभर कर सामने आएगी। जी उमर भाई, हमें ये मैसेज दें कि जैसा कि ज़्यादातर नाज़माबाद और खालदाबाद में ये देखने में आता है कि फैमिलीज़, पूरी फैमिलीज़, बच्चों बूढ़ों समेत सारी फैमिली छतों पर मौजूद होती है और वो अपने बच्चों के साथ इस बसंत को मनाने के लिए वो छतों पर चढ़े होती हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ छतों पर बसंत का त्यौहार मनाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देती हैं? देखें, सबसे पहले तो ये क्लियर कट बात है कि आप बेशक एक ज़िम्मेदार और शरीफ शहरी हैं, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक कॉमन फैसलाबादी हैं, और उसके बावजूद भी आप बसंत मना रहे हैं तो किसी न किसी सूरत पर आप कानून को हाथ में ले रहे हैं।
पतंग उड़ाकर ही आप कानून को हाथ में ले, जिसकी मैं समझता हूँ एक आम ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इस चीज़ को रद्द, जो शख्स बसंत वाले दिन पतंग उड़ाता है तो मैं समझता हूँ वो कानून को हाथ में लेता है। और दूसरा, अगर आप उसके अगली लिमिट यानी हवाई फायरिंग तक आते हैं तो आप एक संगीन जुर्म का मुर्तकब होते हैं। मैं समझता हूँ इस अहम मौके पर वालिदैन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बुज़ुर्गों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस खूनी खेल से बचाना चाहिए लोगों को, अपने बच्चों को, ताकि हमारी जो डोर है उसके साथ किसी अननोन बंदे का गला ना कटे, हम लाशऊरी तौर पर किसी का कत्ल ना करें, हमारे हाथ से जो किसी का जो जुर्म है, जो कत्ल है, वो सरजद ना हो। उसके लिए यही बेहतर होगा कि इस इवेंट को, इस बसंत को हम ना मनाएं बल्कि इसको रोकें। और इस हवाले से तमाम वालिदैन उनको अपना जो किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ फैसलाबाद के महज़ब शहरियों से जो इस खूनी खेल में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे और पुलिस इंतज़ामिया से भी उम्मीद करता हूँ कि वो इसको भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान महबूब सुबहानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।